हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर की विशेष चर्चा। देखिए, वैसे तो अलग अलग होता है इफेक्ट। जिससे आपने देखा पिछली बार लोकसभा में तो हमारी एक सीट भी नहीं आई थी, लेकिन विधानसभा में 31 फौरन बाद ही हुआ था, 31 सीट आई हमारी कांग्रेस की हरियाणा में, और केवल 4000 वोट का फर्क रह गया। 4000 वोट अगर हमारी ज़्यादा आती, मतलब हमारे कई जो उम्मीदवार, कोई 800 से हार गया, कोई 500 से हार गया, वो कुल 4000 और आ जाती तो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए, और थोड़ा समय और मिल जाता तो हमारी मेजोरिटी आती। 44,000 वोट और मिलती तो मतलब क्लियर कट मेजोरिटी थी। तो ये है अंतर। लेकिन जहाँ तक सवाल है हरियाणा का, हरियाणा तो लोकसभा में भी आपके बहुत अच्छा नतीजा आएगा कांग्रेस का, और विधानसभा में भी आएगा। अब जो एशियाड हुए थे, जिस बात की मैं कह रहा हूँ, एशियाड में बहुत अच्छे भारत का प्रदर्शन रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन हरियाणा के खिलाड़ियों का रहा है। तो मेरा इनसे, हरियाणा सरकार से ये है कि जो हमारे समय में हमने नीति बनाई थी, पदक लाओ पद पाओ, और जो जिस प्रकार से आए थे, किसी को डीएसपी भर्ती किया हमने, किसी को क्लास 1 ऑफिसर भर्ती किया, लेकिन इस सरकार ने 9.5 साल में कोई एक भी डीएसपी भर्ती नहीं किया, एक भी क्लास 1 अफसर नहीं बनाया। और जो 3 करोड़ था गोल्ड मेडल का, वो 5 करोड़ जरूर किया है, वो नाकाफ़ी है। इसका गोल्ड मेडल का 2 से 3 करोड़ किया है। तो गोल्ड मेडल वाले को तो 5 करोड़ कम से कम देना चाहिए, सिल्वर मेडल वाले को 3 करोड़, ब्रोंज को 2 करोड़, और उनको भर्ती करना चाहिए। डीएसपी के लेवल तक सबको भर्ती करना चाहिए, क्योंकि उनका जो प्रोत्साहन जो देना शुरू किया था हमारे सरकार के समय में, उसका ये नतीजा है। जैसे कॉमनवेल्थ हुए थे, कॉमनवेल्थ में तो 38 गोल्ड मेडल मिले थे पूरे देश को, उसमें से 22 अकेले हरियाणा के थे। ओलंपिक्स में भी 6 में से 4 हरियाणा के खिलाड़ियों के थे। तो इसी प्रकार जो अब का प्रदर्शन रहा, और ख़ासतौर पर हमारी बेटियों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा हरियाणा का, तो उनको पूरे एनकरेजमेंट करनी चाहिए, ताकि जो हमारी पड़ोसी प्रदेश पंजाब का युवा जो नशे में डूब गया है, नशे से हट के अपने काम में लग जाएंगे। और खेल नीति आप स्वयं देख लो भाई, यहाँ राजीव गांधी, रोहतक के देखो, राजीव गांधी स्टेडियम बना था, कितना बढ़िया स्टेडियम बना था, उसके ट्रैक पे पानी नहीं मिलता। मैं कई बार सैर करने जाता हूँ, सूखा पड़ा है, जबकि वो खराब हो जाएगा ट्रैक, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं। इस प्रकार हर स्टेडियम का यही हाल है, कोई मतलब नहीं इनका उसमें। और आपने ये इसके जो है बार बार कहा जाता है SYL की बात कही। SYL की जहाँ तक सवाल है, SYL तो हरियाणा का हक है, और ये सुप्रीम कोर्ट का उत्तम कोर्ट का फैसला है, और ये आज से नहीं, 2002 में फैसला हुआ था। उसमें ये फैसला ये था भी CPWD बनवा के दे, सेंटर की जिम्मेवारी है, उसको खुदवा के देना को। उसके बाद पंजाब ने एब्रोगेट कर दिया जल समझौते को। मैं उस टाइम सांसद था, तो उस टाइम उसके जो प्रधानमंत्री से मिलके और राष्ट्रपति का रेफरेंस करवाया, वो 2017 में फैसला आ गया हमारा कि भाई पंजाब का ये गैर कानूनी था, इलीगल था, एब्रोगेट नहीं कर सकते थे। जब से लेके अब तक क्या कर रही है? जब मीटिंग बुलाई गई, ये फैसला हुआ था, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी मुख्यमंत्री ने बुलाई थी, तो उस टाइम ये हुआ था भाई हम राष्ट्रपति से मिलेंगे और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। प्रधानमंत्री को मिलाने की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने ली थी। आज तक तो मुलाकात हुई नहीं, और वहाँ जब मीटिंग थी तो प्रधानमंत्री की जगह गृह मंत्री आए थे, उस टाइम राजनाथ थे शायद गृह मंत्री, और उनके सम्मुख ये फैसला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, अटॉर्नी जनरल का, वो भी आए थे, और मैंने सवाल पूछा था, मैंने कहा भाई इसमें कोई एग्जीक्यूशन, बोला ये ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है,
फिर ये हरियाणा गवर्नमेंट का ये क्या स्टैंड था कि हम बैठ के बात करें, किससे बैठ के बात करें? बात करने में, क्योंकि अब कह रहे हैं ये परसों मैंने पढ़ा मुख्यमंत्री जी का बयान कि पंजाब की जिम्मेवारी तो है। पंजाब तो गैर जिम्मेवार स्टेट है ही, क्योंकि फेडरल सिस्टम है, पंजाब को तो करना पड़ेगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला CPWD का जिम्मेवारी लगाई है केंद्र सरकार की, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, क्यों डील बढ़ती रहे हैं, क्यों नहीं करवाते? पंजाब में भाई फेडरल सिस्टम है, पंजाब अगर हमारी नहर नहीं खुलने देगा तो हरियाणा को ये चाहिए कि हम सारे रास्ते बंद कर दें, देश ही टूटने का काम हो जाएगा। तो कोई बिजली का रास्ता रोक देगा, कोई पानी का रास्ता रोक देगा, कोई सड़क का रास्ता रोकेगा, फिर देश फेडरल कैसे रहेगा? तो इसमें संविधान में फेडरल है। हरियाणा गवर्नमेंट का इसमें क्या स्टैंड रहना चाहिए और क्या किया जाना चाहिए? नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट का ढीला स्टैंड था जो इतना डिले हुआ है। इन दोनों ने बिल्कुल एग्री नहीं करना चाहिए था, नेगोशिएट हम बैठ के बात कर लेंगे। बैठ के किस बात की करेंगे? क्या करना चाहिए? खुदवाना चाहिए, इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, एग्जीक्यूट करवाना चाहिए, तुरंत केंद्र सरकार के ऊपर प्रभाव डालना चाहिए। उसकी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट ने को छोड़ रखी है, तो खुदवानी चाहिए। पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसमें एकजुटता दिखाई है कि हम SYL नहीं बनने देंगे। क्या हरियाणा की पॉलिटिकल पार्टियों ने इकट्ठा होने की बात की? बिल्कुल उस दिन मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था, और आज भी मैं कह रहा हूँ SYL के लिए कोई भी ये हरियाणा सरकार स्टैंड लेगी तो उसका हम साथ देंगे, जो भी स्टैंड लेंगे। नहीं, हम किसी हिस्सा नहीं ले रहे, पंजाब हमारा हिस्सा है, हमारा हक है। ये तो 9 साल हो गए इनको, जो हांसी बुटाना नहर बनाई थी हमने, BML हांसी बुटाना भाखड़ा मेन लाइन से, वो ये था हमारे हिस्से का पानी इधर से आ जाएगा इतने। उसमें सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखा है पंजाब ने, उसको वेकेट नहीं करा सके 9 साल तक। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मिलने का वक्त क्यों नहीं ले रहे? क्या लग रहा है? तो उनसे पूछो, उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री को मिलेंगे हम। प्रधानमंत्री जी मेरे उस टाइम गृह मंत्री आए थे और उनके हम जब बात हुई मैंने आपको बताई। क्या वर्तमान सरकार तो नहीं चाहती कि SYL का पानी हरियाणा को मिले? डील डॉल है, जिम्मेवारी तो बीजेपी सरकार से, केंद्र सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो उनके ऊपर छोड़ रखा, उनकी जिम्मेवारी थी। पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो SYL खुद शुरू हुए, इंदिरा गांधी कपूरी में कस्सी से लेके खुद उसका शुरुआत करके आई थी। राजीव और लोंगवाल समझौता इस बात पे हुआ था। अब क्यों नहीं करते? तो सर कोई इमरजेंसी सेशन बुलाने की मांग करते हैं? हरियाणा सरकार सेशन बुलाए और इस पर कोई फैसला ले। पहले तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, उसमें कोई अपना स्टैंड क्लियर करें। हम तो जो भी ये फैसला लेंगे उसमें डट के साथ देंगे, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा के हित के लिए हर कदम उठाने के लिए हम तैयार हैं। जब आप लोग जो है ऑपोजिशन में होते हुए भी स्टैंड ले रहे हैं तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं ले पा रही स्टैंड? क्या पूछो उनसे, आप पूछो, नहीं क्या वजह क्या आप पूछो। स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे? नहीं कर पा रहे, क्षमता नहीं है। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है ये, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। इसको मैं कई बार कह चुका हूँ, ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की गवर्नमेंट है। इवेंट करेंगे, इवेंट में मैनेजमेंट करने में एक्सपर्ट है। हैपनिंग हरियाणा कर दिया, 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई, गुड़गांव में किया था। आज क्या हुआ? अरे ये खरखौदा में जो ये मारुति का वो कह रहे हैं, ये आज से 9 साल डिले कर दिया। मैं जापान गया था जब ओ सुजुकी से ये बात हुई थी कि 3 हम IFT लगा रहे हैं, मानेसर और आपका रोहतक और खरखौदा। उन्होंने उस टाइम वादा किया था हम तीनों जगह करेंगे, आगे परसों नहीं करा। 9 साल हो गए, अब कह रहे हैं वहाँ लगाएंगे प्लान। इस प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी, आज जो देश प्रति व्यक्ति आया, प्रति व्यक्ति निवेश हरियाणा नंबर 1 था पूरे देश में, आज कौन से नंबर पर है? अब तो ये सरकार जो है नॉन परफॉर्मिंग है, करना कुछ नहीं, पोर्टल चलाना है, और पोर्टल भी ऐसा चलान जो लोगों को परेशानी करे। प्रमाणित परेशानी पहचान पत्र क्या है? प्रमाणित परेशानी पत्र है। इसी प्रकार से जब किसान को बीमा कराना होता है तो पोर्टल नहीं चलता, किसान को मुआवजा लेना होता है तो पोर्टल नहीं चलता, किसान को अपना अनाज बेचना होता है तो पोर्टल नहीं चलता, कभी सर्वर नहीं चलता। यही है बेचारे लाइन में खड़े। प्रॉपर्टी ID का देख लो आप,
ये तो जैसे हमने किया, मैं खिलाफ नहीं हूँ डिजिटल के लिए। डिजिटल हमने शुरू किया। हमने किस चीज़ में किया? जहाँ लाइन लगती थी लोगों की, बिजली का बिल देने में लाइन लगती थी, हमने ऑनलाइन कर दिया बिजली का बिल। लेकिन प्रॉपर्टी आईडी की लेके तो इन्होंने लाइन लगवा दी। लाइन आप स्वयं देख रहे हैं, जाके देखे बेचारे किसी का दुकानदार को किराएदार, किराएदार को दुकानदार बनाते हो, वो उसमें लाइन में ही खड़े रहते हैं।